कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, गोपियाँ श्री कृष्ण को मनाने के लिए उनसे काफ़ी अनुनय विनय कर रही हैं, लेकिन कृष्ण भी छलिया हैं। इतनी आसानी से वो टेढ़ी टांग वाला हाथ नहीं आता। आप उसको जितना बुलाओगे उतना वो दूर भागेगा। उसको अगर पास बुलाना है तो उसका एक ही साधन है, वो है उससे प्रेम, उससे प्रीति। लेकिन वो प्रेम कैसे होगा? देखिए, जब आप कृष्ण को आर्त भाव से बुलाते हो, दीन भाव से बुलाते हो, तो कृष्ण से भी रहा नहीं जाता, वो दौड़ा चला आता है। लेकिन कृष्ण से प्रेम करने के लिए कृष्ण को जानना होगा, हमें समझना होगा कि कृष्ण का स्वभाव कैसा है। अब गोपियाँ हार चुकी हैं, तो गोपियाँ कहती हैं चलो कृष्ण मत आओ, हम इतना बुला रही हैं फिर भी नहीं आ रहे हो। अब गोपियाँ कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कृष्ण से कह रही हैं कि कृष्ण, तुम्हारी कथा तुम्हारे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी है। जो विरह से सताए हुए हैं, विरह से व्याकुल हैं, उनको एकमात्र तुम्हारी कथा का ही तो सहारा है। क्योंकि जिनको तुम नहीं मिलते उनको तुम्हारी कथा मिल जाती है, और तुम्हारी कथा तुमसे मिलवा देती है, तुमसे प्रीति करवा देती है। गोपियाँ कह रही हैं हम कथा का त्याग नहीं कर सकती, हम कथा को नहीं छोड़ सकती। जो भवसागर में डूबे हुए हैं, जो पार जाना चाहते हैं, वो केवल और केवल तुम्हारी कथाओं का आश्रय लेकर पार हो जाते हैं। अब देखिए कि जितने भी ठाकुर जी के भक्त हैं, वो पहले कथाओं से प्रीति करते हैं, क्योंकि जब तक कथा से प्रीति नहीं होगी तब तक कृष्ण से प्रीति नहीं हो सकती। कृष्ण से यदि प्रीति करनी है, कृष्ण से प्रेम करना है, तो आपको सबसे पहले कृष्ण की कथा का सहारा लेना होगा। श्रवण मंगलम, ये श्रवण बहुत मंगलकारी है। जिसने भी तुम्हारी कथा का श्रवण किया है वो वही जानता है कि उसने क्या पाया है। लेकिन देखिए, कथा के श्रवण करने का तरीका भी अलग है। कुछ लोग होते हैं जो कथाओं का श्रवण करते हैं, लेकिन उस कथा का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। वो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कथा के श्रवण के साथ कथा के प्रत्येक वचन पर, प्रत्येक शब्द पर आपको मनन करना होगा। जब तक कथा को मनन करके उसको आप जीवन में आत्मसात नहीं करोगे, तब तक आपकी वो कथा आपके सर के ऊपर से चली जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। कथा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन जो कथा से प्रभावित होकर अपने जीवन को बदल ले, वो कोई विरले ही होते हैं। कथा को श्रवण करके, कथा को जीवन में उतार के कृष्ण को जीवन में लाया जाए। कथा सुनने का स्वार्थ तो तभी सिद्ध होगा, अन्यथा जीवन में कथाएं तो हमने कितनी ही सुनी हैं, लेकिन उस कथा का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना पड़ा है, महत्व इसका है। तो गोपियाँ कह रही हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम,
हमारी जीवन को तृप्ति तभी मिलती है जब तुम्हारी कथाओं का श्रवण हम करती हैं। तव कथामृतम, तुम्हारी कथा अमृत से भी बढ़कर है, क्योंकि एक तुम्हारी कथा का ही तो आश्रय है जो हम अपने प्राणों को रखे हुए हैं। क्योंकि तुम्हारी कथाओं को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कृष्ण हमारे पास हों। कृष्ण हमें छोड़कर नहीं जा सकते जब तक कथा हमारे साथ है, कथा हमारे जीवन में है। आप यकीन मानिए, आपके जीवन की हर व्यथा का नाश करने की कथा, आपके जीवन के जितने भी संकट है, जितने भी दुख है, उन सभी कल्मशों का, सभी संकटों का, सभी दुखों का निवारण केवल और केवल एकमात्र श्रीहरि की कथा कर देगी। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।